हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोग के लिए आज सौर मंडल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सौर मंडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम बेहतरीन जानकारी आज देने जा रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम सौर मंडल से रिलेटेड लेकर आए हैं। होप आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसकी जो है हर तरह के वीडियो आपको मिल सके। ये किसी भी कंपटीशन या जनरल नॉलेज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है। तो ब्रह्मांड का व्यास है वो 10⁸ 8 जो है वो प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास है। सूर्य के केंद्रीय भाग को कहते हैं, यानी सूर्य के अंदर वाला जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। ठीक है। और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, यानी सूर्य के चारों तरफ जो है उसका जो है टेम्परेचर कितना होता है? तो 6000 सेंटीग्रेड होता है। 6000 टेम्परेचर होता है उसका सेंटीग्रेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति से जुपिटर कहा जाता है। इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है और भारी भी ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गानीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह जो है गानीमेड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो मात्र है, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है। मून कौन सा है? वो चंद्रमा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, मून। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो है वो बुध है, यानी कि मरकरी। क्या है? मरकरी जो सबसे निकट का ग्रह माना जाता है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र, वेनस। पृथ्वी के सबसे निकट जो है वेनस है, शुक्र ग्रह है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला वो शुक्र ही है। आपको सुबह के समय में आप देख सकते हैं कि ये चमकता हुआ ग्रह जो है मिल जाएगा आपको। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि। सबसे ज़्यादा जो उपग्रह जो है वो शनि के पास है, सैटर्न के पास है। और सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। ठीक है, वरुण। देखते हैं आगे। अगला है कि रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? वो कौन सा है? मंगल। कौन सा है? मंगल। मंगल ग्रह जो है रात्रि में सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे भारी और बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, यानी जुपिटर। पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह कहलाती है? तो शुक्र। शुक्र को जो ना पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को जुड़वा बहन कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। अगला है कि नीला ग्रह कहलाने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आप लोग कमेंट में बतलाएंगे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। इसका कमेंट आप करके हमें बता सकते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं।
लाल ग्रह कहने वाला ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? वो मंगल ग्रह होता है। अरे इससे ऊपर में ही हम बता दें कि लाल दिखाई देने वाला ग्रह जो है मंगल है, और लाल ग्रह कहलाने वाली ग्रह भी वो मंगल है। भोर का तारा या सांझ का तारा, जो भोर का तारा है आपको भोर सुबह में दिखाई देने वाला आपको तारा कौन सा है? वो है शुक्र। भोर का तारा कहा जाता है इसको। हालांकि ये ग्रह है लेकिन तारा कहा जाता है, चूंकि ये सुबह में आपको दिखाई देता है। अगला है पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि कितना है? 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी के विषुवतीय परिधि कितनी है? 40,077 किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितना है? 40,024 किलोमीटर। 40,024 किलोमीटर जो है इसकी। अगला है पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितना है? 12,757 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है वो 51,54,00,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। पृथ्वी का घनत्व तो जो है वो 5.5 किलोमीटर है, सॉरी किलोग्राम है। पृथ्वी का परिमाण जो है वो 6,586 गुने 10⁻18 टन जो है इसका परिमाण है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। चूँकि सूर्य के अंदर में जो है वो नाभिकीय संलयन होता है, जिसकी वजह से हमें ऊर्जा मिलता है। सूर्य के काले धब्बे का तापमान कितना होता है? वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, काले धब्बा का। अगला है सूर्य के संगठन में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? मतलब सूर्य के अंदर में सबसे ज़्यादा वो हाइड्रोजन है। कितना? 71%। 71% जो है वो चंद्रमा के अंदर में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश का स्पीड है। स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप लोग कमेंट करके बतलाएंगे कि ये मीटर पर सेकेंड है, तो किलोमीटर में कितना होगा? आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि पृथ्वी का प्रकाश का स्पीड जो है वो किलोमीटर में कितना होगा। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। आगे हम लोग देखेंगे कि सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम जो है वो तारा है अगला है सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान जो रहता है वो कितना डिग्री रहता है? तो दिन में जो है वो 100 डिग्री होता है, और रात में वही माइनस जो है 180 डिग्री हो जाता है। -180 डिग्री हो जाता है रात्रि में। चंद्रमा पर तो रहना बहुत मुश्किल है। -180 डिग्री, समझ रहे हैं ना। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना? 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। ठीक है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास ना कोई अपना उपग्रह नहीं है, उपग्रह है ही नहीं दोनों के पास। ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाता है कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो जो है वो बुध और शुक्र है। अगला है मंगल ग्रह के लाल होने का कारण क्या? मंगल ग्रह पर लाल जो है मिट्टी, वहाँ के मिट्टी देखिएगा तो रेड कलर का है। वहाँ की मिट्टी जो है वो रेड कलर का है। तो आप कैसे कहेंगे कि उसका क्या कारण है? तो वहाँ आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में है। Fe जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, जिसकी वजह से उस मिट्टी को हमको क्या कहते हैं? लाल दिखाई देता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का, चूँकि सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास जो उपग्रह है सबसे बड़ा, तो टिटॉन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है? यूरेनस को जो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है।
और जीवाश्म ग्रह कहलाता है, वो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाती है। कितना? पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी अपना अक्ष पर कितना देर में चक्कर लगा लेती है? तो उसको 23 घंटा 56 मिनट का टाइम लगता है। 23 घंटा 56 मिनट। तो हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर वो 24 घंटा में, 24 घंटा हम लोग अप्रोक्स मान लेते हैं, 24 घंटा में क्या करता है, एक बार वो चक्कर लगा लेती है पृथ्वी। इसीलिए क्या होता है कि दिन और रात होता है। पीला ग्रह कहलाता है, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। वलय आकार जो है किस ग्रह को कहा जाता है? तो शनि ग्रह का जो आकार होता है वो वलय आकार। चलो वलय आकार मतलब बतला देता हूँ। इस टाइप का मतलब ओवल टाइप का जो है वो पूरा गोलाकार नहीं होता, उसको वलय आकार कहा जाता है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध। कम समय में सूर्य के जो है चक्कर लगा लेता है बुध जो है, सबसे कम समय में। चूंकि वो सूर्य के सबसे नज़दीक है तो 88 दिन में वो क्या करता है, वो चक्कर लगा लेता है, एक चक्कर। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के विपरीत शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण जो है पृथ्वी के विपरीत दिशा में लगाता है। यानी पृथ्वी जो है तो वो विपरीत दिशा में क्या करता है, उसका चक्कर लगाता है, शुक्र और वरुण। हैलो धूमकेतु जो है पुनः दिखाई देगा कब? 2062 में। आप लोग कमेंट करके बतलाएंगे कि इससे पहले कब दिखाई दिया था। चूँकि हैलो धूमकेतु जो है 86 साल के बाद, 86 ईयर के बाद जो है वो दिखाई देता है। तो आप 2062 में से आप क्या करते हैं, 86 को घटाकर हमको बतलाएंगे कि ये अब कब दिखाई दिया था। ठीक है। तो हेलो धूमकेतु 2062 में ये दिखाई देगा। हेलो धूमकेतु दिखाई पड़ता है कितना? 76 वर्ष बाद जो है वो दिखाई देता है। अगला है क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह होते कहाँ पर है? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देने वाला भाग कितना परसेंट है? पृथ्वी पर से चंद्रमा कितना दिखाई देता है? 57%। कितना? 57%। पृथ्वी से चंद्रमा मात्र सिर्फ 57%, वो लगभग जो है वो आधा हमको दिखाई देता है। यहाँ से चंद्रमा पूरा नहीं दिखाई देता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितना है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर जो उपग्रहों की संख्या कितनी है? वो 36,000 है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितना देर में कर लेती है? तो लगभग 27 दिन 8 घंटा में ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर जो है वो कितना देर में? तो 27 दिन, लगभग 27 दिन 8 घंटा में वो पूरा कर लेती है। अगला क्वेश्चन है कि नवीनतम प्राप्त मंदाकिनी, जिसको गैलेक्सी कहा जाता है, वो कौन सा है? नया खोजा हुआ वो डवार्फ मंदाकिनी है। डवार्फ मंदाकिनी जो है सबसे नवीनतम प्राप्त मंदाकिनी है। अगला है सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? जो सूर्य जो है, ठीक है, ये सूर्य जो है, ये सूर्य, इसके ये दीप्तिमान मतलब जो होता है जिससे ये लाइट निकलता है उसको हम लोग दीप्तिमान कहते हैं। तो उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो सूर्य के दीप्तिमान के सतह को कहा जाता है प्रकाश मंडल। अगला है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को कहते हैं कोरोना कहते हैं। ये लीजिए कोरोना एक तो पूरे अभी विश्व को परेशान करके रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, कोरोना। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग जो है, अगर मान लेते हैं सूर्य का जो भाग अगर दिखाई देता है, तो जो भाग दिखाई देता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। याद रखिएगा, अभी कोरोना व्यक्ति बच्चा जान रहा है कि कोरोना
क्या होता है। सब छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे इस बीमारी के बारे में जान गया कि कोरोना नाम का एक बीमारी होता है, पूरे विश्व को त्राही अभी भी है। चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह जो है वो बुध है। फोबोस और डीमोस उपग्रह है मंगल के। किसका है? मंगल के। नंगी आंखों से देखे जाने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है? फोरवेस्टा। कौन सा है? फोरवेस्टा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये काफ़ी चुनिंदे क्वेश्चंस जो हम सौर मंडल से लेकर आए थे। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप किस टॉपिक पर और जीके देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद।